विजयादशमी का पर्व इस वर्ष नगर में धूमधाम और पारंपरिक तरीके से मनाया गया। नगर दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष ललित गुप्ता की अगुवाई में उनकी समर्पित टीम, जिसमें पत्रकार रामेश्वर गुप्ता, विजय व्यास, अशोक कुशवाहा, प्रदीप गुप्ता, मनोज पांडे, विवेक खरे, कुंज बिहारी रावत, ध्रुव चौबे, डॉक्टर विनोद तिवारी, अभिषेक सिंह गोलू, रामू कुशवाहा, श्याम सुंदर गुप्ता, डॉक्टर अरविंद सोनी, जय कुमार कुशवाहा, सूर्य प्रकाश अग्रवाल, मटरूलाल विश्वकर्मा, आशीष अग्रवाल, अवधेश अग्रवाल, ब्रजेश पटेल और गोलू चौहान शामिल थे, जिन्होंने समदड़िया मैदान पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया। इस वर्ष का आयोजन विशेष रूप से ऐतिहासिक रहा, जहां पिछले 4-5 वर्षों में यहां आयोजित दशहरा समारोह ने नगर की परंपरा को नया अर्थ दिया है। इस बार बच्चों, जिसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। कार्यक्रम की भव्यता और उपस्थित जनसमूह की संख्या महानगरों के दशहरे से तुलना करने योग्य हो गई है। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय बलदेव प्रसाद अग्रवाल के बगीचे से चल समारोह के रूप में हुई। इस दौरान रामलीला के कलाकार जैसे बनवासी श्री राम, लक्ष्मण, वीर हनुमान, सुग्रीव और विभीषण रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हुए शामिल हुए। मां दुर्गा की प्रतिमाएं भी इस चल समारोह का हिस्सा थीं। दिवस का मुख्य आकर्षण 40 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन था, जो भगवान श्री राम के एक बाण से जल उठा। जैसे ही रावण की नाभि पर तीर लगा, पूरा मैदान भगवान श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। इसके साथ ही भव्य आतिशबाजी और कलाकारों द्वारा सजाई गई झांकियां दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहीं। इस भव्य उत्सव में लगभग, आपको बता दें, 10,000 दर्शक उपस्थित थे, जिनमें स्थानीय लोग और दूर दराज से आए ग्रामीण शामिल थे। रावण दहन के बाद श्री राम मंदिर प्रांगण में चल रहे रामलीला में श्री राम के राज्याभिषेक का मंचन किया गया, जो दर्शकों के लिए एक विशेष अनुभव था। इसके अलावा कमांडो क्लब द्वारा बस स्टैंड में आयोजित देवी जागरण कार्यक्रम में भी दर्शकों का मन मोह लिया। नगर में प्रशासनिक व्यवस्था और शांति व्यवस्था की देखरेख तहसीलदार ज्योति राजपूत और पुलिस द्वारा की गई। लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर से आए लोगों ने मां मनसा क्लब के भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया, जो दोपहर 2 बजे से लेकर देर रात तक चलता रहा। इस अवसर पर नगर दशहरा उत्सव समिति के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने जनता को बधाई संदेश भी दिए। ललित गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए इस सफल आयोजन का श्रेय सभी सहयोगियों को दिया। इस बार का कार्यक्रम विशेष रूप से आकर्षक रहा, जिसमें छोटे बच्चों द्वारा नृत्य, गायन एवं विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नगर की जनता ने खूब सराहा। रंगारंग कार्यक्रम में शामिल सभी बच्चों को उपहार प्रदान किए गए। विज्ञान परिषद फुलवारी, नेहरू युवा मंडल फुलवारी के ML विश्वकर्मा, रवि विश्वकर्मा और चेतना कोरी द्वारा उपलब्ध कराए गए। समारोह में शामिल दुर्गा प्रतिमा और झांकियों सहित उत्सव में भाग लेने वाली सभी सहयोगियों, कार्यकर्ताओं, बंधुओं, संस्थाओं और विशेष रूप से पत्रकारों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्याम सुंदर गुप्ता, कृष्णा पाठक और अभिषेक सिंह गोलू द्वारा किया गया। सम्मान समारोह का संचालन आकाशवाणी भोपाल के उद्घोषक डॉक्टर अरविंद सोनी ने किया। उनकी मधुर और प्रभावशाली आवाज ने समारोह की गरिमा को और बढ़ा दिया। डॉक्टर सोनी न केवल अपने उद्घोष कौशल के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उन्होंने 15 अगस्त, 26 जनवरी और दशहरा जैसे राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण आयोजन में भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को विशिष्ट बनाया है। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव ने इस समारोह में जिससे सभी उपस्थित दर्शकों ने उनके प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। इस भव्य उत्सव को सफल बनाने में सभी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। विशेष रूप से नगर परिषद के अध्यक्ष श्रीमती शिवांगी ललित गुप्ता, नगर पालिका अधिकारी के तिवारी और नगर स्वच्छता निरीक्षक SS बुंदेला जी ने दशहरा उत्सव की सफलता के लिए अद्वितीय सहयोग और योगदान दिया। उन्होंने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चले स्वच्छता महाअभियान के दौरान पूरी मेहनत और लगन से नगर को स्वच्छता के पहले पायदान पर पहुंचाने के लिए प्रयास किए। पखवाड़े के तुरंत बाद शुरू हुई नवरात्रि के दौरान भी उन्होंने स्वच्छता की प्रक्रिया को जारी रखा। दशहरा ग्राउंड से लेकर पूरे नगर को स्वच्छ बनाने के लिए उनके नेतृत्व में पूरा अमला लगातार मेहनत करता रहा। इसके परिणाम स्वरूप दशहरा उत्सव समिति में शामिल सभी लोगों ने नगर की स्वच्छता की दिल से प्रशंसा की। नगर परिषद ने स्वच्छता के अलावा पेयजल, स्वचालित शौचालयों और कचरा दानों की व्यवस्था भी की। मां दुर्गा के पांडालों में भी नगर परिषद द्वारा पेयजल और सफाई की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
दशहरा का कार्यक्रम आज बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सब आज जो दशहरे का कार्यक्रम हुआ है ये असत्य पर सत्य की विजय हुई है। आप तैयारियां तो हमारी जब अपना ये पितरपक्ष के पहले से चालू हो गई थी। इस बार ये था कि कुछ अलग हटके कार्यक्रम करना है, उस प्लान को पूरा तैयार किया। जो हमारी दशहरा समिति उन सभी लोगों से बात हुई, फिर उन्होंने कहा बाहर की रामलीला बुलानी है, यहाँ पे बढ़िया झूले वूले लगवाने हैं, बच्चों के लिए व्यवस्थित मिक्की माउस लगवाना है। उस प्रकार से हम सब लोगों ने व्यवस्थाएं की। देवेंद्र नगर में हमेशा ही त्योहारों को मनाया जाता है शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से। ना तो यहाँ ये होता है कि ये हिंदू का त्यौहार है कि मुस्लिम का त्यौहार है। यहाँ पर ये सभी समाजों को लेकर त्यौहार मनाया जाता है। जो नगर दशहरा हम त्यौहार मनाते हैं वो पूरे नगर के लोग और आसपास के पंचायतों से भी लोग और वहाँ पंचायत के ग्रामवासी आकर इस दशहरे को बहुत अच्छे रूप से मनाते हैं। प्रशासन का क्या सहयोग रहा इसमें? प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा। सभी लोगों का अपनी अपनी जगह पे जो कार्य है उनमें सभी का अच्छा सहयोग रहा।